Hello students, welcome to Brain Charging Foundation। आज हम यहाँ क्लास 9 के बुक से रैदास के पद के बारे में पढ़ेंगे। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घनबन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनही मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। इन पंक्तियों के माध्यम से हमारे कवि रैदास जी अपने प्रभु से कहते हैं, हमारे मन में जो आपके नाम की रट लग गई है वह कैसे छूट सकती है। अब मैं आपका परम भक्त हो गया हूँ। कौन हो गया है? रैदास जी। जिस तरह चंदन के संपर्क में रहने से पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है, उसी प्रकार मेरे तन मन में आपके प्रेम की सुगंध व्याप्त हो गई है। यानी कि रैदास जी के मन में प्रभु के नाम की सुगंध भी फैल चुकी है। आप आकाश में छाए काले बादल के समान हो, मैं जंगल में नाचने वाला मोर हूँ। यहाँ पर कवि घनबन मोरा यानी कि काले बादल के साथ मोर की तुलना कर रहे हैं। जैसे बरसात में घुमड़ते बादलों को देखकर मोर खुशी से नाचता है, उसी भांति मैं आपके दर्शन को पाकर खुशी से भावमुग्ध हो जाता हूँ। जैसे चकोर पक्षी सदा अपने चंद्रमा की ओर ताकता रहता है। चकोर नामक एक पक्षी है जो हमेशा चंद्रमा को देखते रहता है, एक टक देखता है, यानी कि अपने पलके भी नहीं झपकाता। उसी भांति मैं भी सदा आपका प्रेम पाने के लिए तरसता रहता हूँ। हे प्रभु, आप दीपक हो और मैं उस दिए की बाती जो सदा आपके प्रेम में जलता है। प्रभु आप मोती के समान उज्जवल, पवित्र और सुंदर हो और मैं उसमें पिरोया हुआ धागा हूँ। आपका और मेरा मिलन सोने और सुहागे के मिलन के समान पवित्र है। जैसे सुहागे के संपर्क से सोना खरा हो जाता है, उसी तरह मैं आपके संपर्क से शुद्ध हो जाता हूँ। हे प्रभु, आप स्वामी हो, मैं आपका दास हूँ। इन पंक्तियों में रैदास जी प्रभु की तारीफ करते हैं और खुद को उनका दास बताते हैं, यानी कि वो उनके सेवक बन जाते हैं। अगली पंक्तियों में रैदास जी क्या कहते हैं? ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे, गरीब निवाजू गोसैया। मेरा मात्रे शत्रु धरे, जाकी छोटी जगत कऊ लागे, तापर तू ही ढरे। नीचो ऊंच करे, मेरा गोविंदु काहू ते न डरे। नामदेव कबीरु, तिलोचनो सधना, सैनु तरे। कही रविदासु, सुनहु रे संतहु, हरिजीव ते सभे सरे। इन पंक्तियों में रैदास जी कहते हैं, हे प्रभु, आपके बिना कौन कृपालु है, यानी कि प्रभु जैसा कोई दयालु नहीं है इस संसार में। आप गरीब तथा दीन दुखियों पर दया करने वाले हैं। आप ही ऐसे कृपालु स्वामी हैं जो मुझ जैसे अछूत और नीच के माथे पर राजाओं जैसा छत्र रख दिया है। छत्र यानी कि ताज। आपने मुझे राजाओं जैसा सम्मान प्रदान किया है। मैं अभागा हूँ,
मुझ पर आपकी असीम कृपा है। आप मुझ पर द्रवित हो गए। हे स्वामी, आपने मुझ जैसे नीच प्राणी को इतना ऊंच सम्मान प्रदान किया। आपकी दया से नामदेव, कबीर जैसे जुलाहे, त्रिलोचन जैसे सामान्य, सधना जैसे कसाई और सैन जैसे नाई संसार से तर गए। उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। अंतिम पंक्ति में रैदास कहते हैं, हे संतो सुनो, हरि जी सब कुछ करने में समर्थ हैं, वे कुछ भी करने में सक्षम हैं। यहाँ पर रैदास जी प्रभु की तारीफ करते हैं और ये बताते हैं संसार को कि प्रभु हैं तो ही हम हैं। प्रभु जी हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। हम जैसे गरीब दीन दुखियों पर अपनी दया दृष्टि डालते हैं। तो इसी के साथ ये पद की समाप्ति होती है और आप इस पद को समझ चुके होंगे।